वो मेरा भाई मार जाता। हाँ। उस दिन भी हाथी मेरे पीछे भाग गया था। पता नहीं मेरे पीछे पड़ रहा, मेरी क्या खुशबू आ रही, अब भी यहीं आ रहा उसी जगह पर, अच्छा, बार बार यहीं आ रहा और परेशान कर रहा बहुत ज़्यादा, लगातार। लगातार परेशान कर रहा जी। अच्छा, वन विभाग वाले नहीं आते? अजी वन विभाग कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आता। वो हाथी मेरे पीछे पड़ रहा, जान का खतरा आपको? जान खतरा बहुत तकड़ा। फसलों रात क्या हुआ? रात आया जी, वो तार बार तोड़ी, फिर पीछे बढ़ना चाहा ना फसल में, वो फिर करंट का तार था, उससे देख के पीछे हटाया। अच्छा। 3 जगह तार बार तोड़ दी, अच्छा। भाई वाली खाट तोड़ दी रात, फिर अच्छा। जो मारा था उसकी खाट फिर तोड़ दी। नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर खानपुर रेंज के शहीद वाला ग्रंट में हाथियों का तांडव देखा गया। सुबह लगभग 5 बजे हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने की फसल और पशुओं के चारे को तहस नहस कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने राजाजी नेशनल पार्क के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं किसान ने बताया कि लगभग 20 दिन पहले स्वराज सैनी को हाथी ने कुचलकर मार दिया था और अब दूसरे दिन किसान विनोद पर भी हाथी ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद से किसान को सूंघता हुआ हाथी फिर किसान की जान के पीछे पड़ गया, जिसके बाद परिवार में दहशत का माहौल बन गया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारी कौन से बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जंगली हाथी हर रोज किसानों की फसलों को तहस नहस कर किसानों को भारी नुकसान दे रहा है, जिसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पाता। आखिर सवाल इस बात का है कि वन विभाग जब मुआवजे का ऐलान करते हैं तो आखिर वे किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, या फिर मुआवजा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है जिसमें संबंधित विभाग जवाब तक देना बेहतर नहीं समझते, या फिर पार्क अधिकारियों के लिए किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, जो 4 लाख के मुआवजे में सिमट जाता है और मुआवजा भी किसानों को रुलाकर दिया जाता है, जिसके चलते विभाग पर उंगली उठनी लाजमी है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि हाथी किस तरह किसान की गन्ने की फसल और पशुओं के चारे को तबाह कर दिया। गनीमत यह रही कि हाथियों से किसान बाल बाल बच गए, हालांकि किसान की चारपाई भी हाथियों ने तोड़कर फेंक दी। देखे खास रिपोर्ट। 3:30 बजे की बात है जी ये। हम पड़े थे जैसे गन्ने में आने का पड़े, खड़का हो गया, हम छत पर चढ़े, हमने लाइट मारी और धड़ुक्का छिटा तो हाथी ने सूंड उठाकर हमारे पीछे भागने की कोशिश करी। हम ऊपर भागकर मकान पर चढ़े। अच्छा। अच्छा, क्या क्या फसल नुकसान हुई? फसल में जी गन्ने का नुकसान है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और चेरी बाजरे का नुकसान है जी। अच्छा। अच्छा, सब्जियां वो रखी थी, मैं भी तब आया कहीं? हाँ जी, सब्जियां का झाड़ भी तोड़ा जी। अच्छा, तो मानते हो आप? ये पार्क वाले को कमी है जी। अच्छा, तो आते नहीं पार्क वाले यहाँ? हाँ जी, कहाँ किसी भी टाइम फोन कर लो, फोन ही नहीं उठाते हैं जी। अच्छा, आज किया था फोन? हाँ जी, क्या था, उठाया नहीं फोन? नहीं, फोन नहीं उठाया जी उन्होंने। यहाँ से हाथी आई जी हमारे खेत में और इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। आपको तो पता ही, मेरे पापा तो मरी गए 27 तारीख में, यही जो 27 तारीख गई, और हाथी नहीं मारे थे उन्हें भी। अब जो उन्होंने फसल बोई थी वो फसल भी हमारी सब नष्ट होगी, क्योंकि हाथी ने सब खत्म कर दी। ये चेरी थी मेरे पे 2-3 बीघे, या सब खत्म कर दी। बाकी मेरी तोरी है, इसके बराबर में को हाथी लिकड़ा, और ये खाटें पड़ी थी जो जिन पर पापा पड़े थे, ये खाट भी रात तोड़ी। और इसके रात भी एक आदमी जो बराबर में उस दिन बचा था हाथी बद, वो उस आदमी के भी पीछे हाथी भागा आज रात। तो कमियां किसकी है? कमी तो जी देखो ये पार्क वालों की है। जो पार्क वाले अंदर अपने हाथी को रोक नहीं रहे तो फिर तो हाथी आएगा ही, क्योंकि वो अपनी बाउंड्री पर खड़े होगा, जहाँ हाथी का रास्ता कम से कम वहाँ उन्हें रोक कर जब भी तो जाकर हाथी रुकेगा। और निचले वालों का क्या है, खानपुर वाले तो जब फोन करा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो कभी वैसे भी नहीं आते हैं। उस दिन से जिस दिन तक घटना हुई उस दिन से भी यहाँ कोई नहीं आता है, बताओ। अच्छा, आपने बताया जैसे कि पेड़ कट जा कोई गलती से तो तुरंत आ जा जी। और जो कुछ भी नुकसान किसान कर देगा ना जंगल का, चाहे वो लकड़ी लेने जा रहा, चाहे वो बारीक लकड़ी ले रहा, उसे तो एकदम पकड़ कर खड़े हो जाएंगे, बताओगे हमने कैमरे लगा रखी है, फलानी चीज लगा रखी। अब लेकिन हमारे खेत में क्या सुविधा, कुछ भी नहीं है हमारा, बताओ।
अब हमारा तो आदमी भी मर गया बताओ, और फसल भी नुकसान होगी बताओ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मम्मा, मुझे नहीं अपने बच्चे पालने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई नहीं है, और मेरा तो सारा काम रुक रहा। मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना आज, मुझे आगे कागज भी लगाने हैं जंगलात वालों के पास। मेरा सब काम रुक रहा आज उसके बगैर। उस दिन से जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती, मेरा जो कार्य रुका हुआ है हो जाता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो खेती का काम करूँ या बाहर घूमूँ, क्या करूँ जी, मेरी समझ में ही नहीं आ रही बात। तो रात पीछे भागा जी, पैड है यहाँ सब ठोकरा मार के धरती पैड रखी, डोल डाल सब खत्म कर दी इसने। इसमें पार्क की गलती है जी। हम पार्क के रेंजर के पास पिछली बार गए थे, और उसने आश्वासन दिया था कि मैं टीम बना कर इसमें लगाऊंगी और हाथियों को रुकवाऊंगी। तो उसने कुछ नहीं सुविधा करी है। और मेरा तो पिछले साल भी 12 बीघे गन्ना नष्ट हो गया था हाथियों का, और ये 3,36,000 का मेरे पास कृषि कार्ड है। जब मेरे फसल ही नहीं होने की, मैं कहाँ से दूंगा। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। इस बार भी हाथियों ने मेरा खेत आपने देखा है कितना खा लिया है, और कोई सुविधा नहीं है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या सरकार चाह रही है क्या नहीं। आदिवासियों को मार कर हाथियों को पालना चाह रही है। इसके बारे में हमारे विधायक जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, या विधानसभा में बोलना चाहिए इस बात को कि भाई काश्तकार क्या खाएगा जब वो अपने खेत में फसल उगा रहा है और उसे जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं, हाथी नष्ट कर रहे हैं, वो क्या खाएगा किसान। किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं है। इस बारे में मैं और क्या बताऊं आपको, बस बहुत ही मजबूर हो गए हैं यहाँ के किसान। रात भी भाग के जान बचाई। रात जिस टाइम हाथी बढ़ गए और ये हम काटन गए ना हाथियों को, तो बड़ी मुश्किल से भाग का जान बचाई। हाथी ने सूंड खड़ी करके पीछे भाग लिया हमारे। तो क्या हम चाहते हैं हमारी फसल का तत्काल मुआवजा मिला जाए, और इन हाथियों को किसी भी तरह से अपनी बाढ़ करो या दीवार करो, कुछ भी करे पार्क वाले, लेकिन इन्हें अपने जंगल में रोक के जा।